दोस्तों, एक लड़का अपने काम की जगह से अपने घर की ओर जा रहा होता है। इस बीच में तेज आंधी तूफान और बारिश का उसको सामना करना पड़ता है। वो लड़का देखता है कि कहीं उसको छुपने का जगह मिल जाए, लेकिन इस आंधी में उसको कहीं भी छुपने का जगह नहीं मिलता है। वो वैसे ही उस रास्ता पर बने रहता है। आगे चलकर उसको एक एकांत में घर दिखाई देता है। वहां एक छप्पर भी होता है। लड़का अपने साइकिल लेकर उस घर की ओर जाता है और वो छप्पर के नीचे खड़ा हो जाता है। लेकिन आंधी तूफान इतना तेज था, इस वजह से उसका पूरा शरीर भीग रहा था। वो एक घर की ओर देखता है तो वहां देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो जाता है और अंदर घुस जाता है और वहां वो पनाह लेता है। उस घर पर 24 साल की लड़की होती है। रात का समय था। देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। लड़की सोच रही थी कि कुछ गलत ना हो जाए, और लड़का ये सोच रहा था कि कोई आ ना जाए। इस बीच में उस लड़की की माँ का कॉल आ जाता है, और वो कॉल करके बोलती है उसकी बेटी को कि बेटी, मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि इतनी तेज इतनी आंधी चल रही है, जिस वजह से मुझे वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। आज मैं ऑफिस में ही रुक जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना, खाना टाइम पर खा लेना और सो जाना, लेकिन सोने से पहले दरवाजा खिड़की चेक कर लेना। अगर कोई आए तो खोलना मत। ये कहती है और उसका फोन कट जाता है। लेकिन उस घर पर दोनों अनजान लोग थे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शानदार और लाजवाब है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये कहानी काफी पसंद आएगा। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि यूट्यूब भी ये वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। अगर आपके पास कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि यूट्यूब के वंश से आपकी कहानी को दूसरों तक पहुंचाए, तो दिए गए नंबर और ईमेल आईडी में आप मैसेज कर सकते हो। दोस्तों, ये कहानी है असम की गोलाघाट जिले की। इस कहानी में जो लड़का है, उस लड़के का नाम रहता है भूपेंद्र। भूपेंद्र अपने जीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने घर से 16 किलोमीटर दूर गोलाघाट जिले के एक शहर में वो काम करने के लिए जाता है। शाम को फिर वहां से वो वापस आता है अपने घर। 28 जुलाई 2003 की बात है। जब वो अपने काम की जगह से अपने घर की ओर जा रहा था, तो अचानक उसको तेज आंधी तूफान और बारिश का सामना करना पड़ा। उसकी नजर सिर्फ छुपने के स्थान को ढूंढ रहा था, लेकिन इतनी आंधी और तूफान था कि उसको छुपने का जगह ही नहीं मिल रहा था। इस वजह से वो उस रास्ते पर बना हुआ था। तभी अचानक उसको एक एकांत में घर दिखाई देता है। उस घर के सामने एक छप्पर भी था। तो वो उस घर की ओर जाता है अपना साइकिल लेकर, और घर के सामने जो छप्पर था उस पर वो खड़ा हो जाता है। लेकिन इतनी तेज आंधी और तूफान था, जिस वजह से उसका पूरा शरीर भीग रहा होता है, और शाम का वक्त था, उसको भीगने का मन नहीं कर रहा था। तब जब भूपेंद्र उस घर की तरफ देखता है, तो उस घर के चौखट पर खड़ी एक लड़की जो बारिश का आनंद ले रही थी, जिसका नाम हेमांता होता है, वो बारिश का मजा ले रही होती है। वो भूपेंद्र की तरफ भी देखती है और देख के मुस्कुराती है। कुछ देरी के बाद उसको देखते हुए दया आ जाता है। वो भूपेंद्र को अपने घर की ओर बुलाती है ताकि वो इस आंधी तूफान से बच सके। इस अनजान जगह पे, अनजान घर पर जाना सही नहीं रहेगा। बस वो सोच ही रहा था कि दोबारा वो हेमंता उसे बुला लेती है और बोलती है, आप अंदर आ जाओ, नहीं तो आप भीग जाओगे और बीमार भी पड़ सकते हो। भूपेंद्र कुछ सोचे बगैर ही वो जाता है, क्योंकि उसको भीगना नहीं था। इतनी तेज आंधी और तूफान चल रही थी, इस वजह से जो भी बारिश का छींटा था वो घर के अंदर आ रहा था। इसलिए हेमंता उसे बोलती है कि दरवाजा को बंद कर दो, और भूपेंद्र शौक में पड़ जाता है कि अभी वो अंदर आया है, फिर उसको बाहर जाना पड़ेगा। वो घर के बाहर जा रहा होता है, तभी हेमंता उसको रोक लेती है और वो बोलती है कि इतनी तेज बारिश और आंधी तूफान में कहाँ आप बाहर जा रहे हो, आप अंदर आओ और गेट को बंद कर दो। गेट बंद करते ही बाहर का मौसम बहुत ही खराब था, लेकिन अंदर का मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना हो चुका था। भूपेंद्र पहली बार किसी लड़की के आंखों में देख रहा होता है, और वो थी हेमंता। भूपेंद्र उससे पूछता है, क्या घर पर और कोई नहीं है? हेमंता जवाब देती है कि मेरी माँ ऑफिस गई हुई है, इस खराब मौसम में कितने बजे आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। दोस्तों, उस घर पर दो अनजान लोगों के सिवा और कोई नहीं था। रात का समय था, शाम से लगातार बारिश हो रहा था। रात के 9 बजे तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हेमंता बोलती है कि अब क्या होगा,
इतने जोरदार, इतने आंधी तूफान चल रही है, अभी तक बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। भूपेंद्र सोचता है कि इतने देरी से मैं यहाँ पर हूँ, हो सकता है कि इसको बुरा लग रहा होगा, और वो सोचता है कि अब यहाँ से अपने घर की ओर जाना चाहिए, चाहे उसको भीगना भी क्यों ना पड़े। तो वो बाहर दरवाजा की ओर जाता है। तेज आंधी तूफान चल ही रहा होता है। वो बाहर जैसे ही जाने वाला होता है कि हेमंता भूपेंद्र का हाथ पकड़ लेती है। हेमंता बोलती है कि इतने तेज आंधी तूफान में आप कहाँ जा रहे हो। उसको हाथ पकड़ती है और अंदर खींच लेती है, और वो दरवाजा उस रात के लिए पूरा बंद हो जाता है। और अब उस रात ये दोनों घर पर अकेले थे। रात का 9 बज रहा होता है, और इन दोनों को जब भूख लगता है तो वो किचन में जाते हैं, खाने का कुछ बनाते हैं और दोनों एक साथ खाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाता है। हेमंता का मन में ये चल रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, और भूपेंद्र सोच रहा था कि कोई घर पर आ ना जाए। इसी बीच में हेमंता की माँ का कॉल आता है और बोलती है कि बेटी, मैं आज ऑफिस से नहीं आ पाऊंगी क्योंकि तेज आंधी तूफान चल रहा है, यहाँ निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं यही बोल रही हूँ कि तुम घर पर ही रहना, अपना ख्याल रखना, टाइम पर खाना खा लेना, और दरवाजा खिड़की सारा चीज बंद कर देना। कोई आए तो दरवाजा मत खोलना, और जाकर तुम सो जाना। बोलते ही उसका कॉल कट जाता है। लेकिन ये दोनों उस घर पर एक कमरे पर वो बंद थे। सुबह होने वाला ही होता है कि भूपेंद्र उठ जाता है और हेमंता से कहता है कि हमारे बारे में किसी को पता ना लगे, इसलिए भोर होने से पहले ही मैं घर के लिए चल जाऊंगा। तो हेमंता बोलती है कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो चल जाओ, लेकिन फिर हम लोग कब मिल सकते हैं। भूपेंद्र बोलता है कि जल्द ही मिलेंगे। भूपेंद्र जब घर की ओर जा रहा होता है तो हेमंता का बारे में ही सोच रहा होता है। उसके साथ अच्छा बिताया हुआ वक्त, अच्छा बिताया हुआ पल को याद करता है, और मन ही मन बहुत मुस्कुराता है, खुश होता है। भूपेंद्र हेमंता को पहले से बता रखा था कि मैं इस रास्ते से 9 बजे के करीब जाता हूं। तो हेमंता बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब यहां से भूपेंद्र गुजरेगा और मैं कम से कम उसका शक्ल देखूंगी। भूपेंद्र अपने काम से घर की ओर जा रहा होता है तो हेमंता के बारे में ही सोचता हुआ जा रहा होता है। जब वो हेमंता के घर से पार होने वाला होता है तब हेमंता अपने दरवाजे पर खड़े होकर भूपेंद्र को आने का इशारा करती है। भूपेंद्र अपना साइकिल लेते हुए उसका घर की ओर जाता है, अपना साइकिल खड़ा करता है। हेमंता उसे अपने घर के अंदर आने का इशारा करती है। भूपेंद्र घर के अंदर जाता है, दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। हेमंता भूपेंद्र से अब प्यार करने लगी थी। वो भूपेंद्र से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो भूपेंद्र भी अब उसके प्यार में पड़ गया था, और वो भी चाहता था कि हेमंता से उसकी शादी हो जाए। तो भूपेंद्र हेमंता से कहता है कि मेरा घर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उस घर को बनाने के लिए मुझे कम से कम 1 साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन हेमंता बोलती है कि मैं उतना इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन इस बीच में तुम मुझे भूल मत जाना। भूपेंद्र बोलता है कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं। अब इन लोगों का मिलने जुलने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन जिस तरह से वो लोग बात किए थे कि ये बात की खबर किसी और लोगों को ना पता चले, लेकिन सच्चाई छुपाने से नहीं छुपता। हालांकि जब लोग उसकी माँ को शिकायत करते हैं और बोलते हैं कि एक लड़का आता है आपके घर पर और आपकी बेटी के साथ समय बिताता है, बहुत देरी बातें करता है, तो उसकी माँ ये बात सुनकर हैरान रह जाती है और परेशान भी होती है। वो डायरेक्ट घर आती है और हेमंता से पूछती है कि पड़ोस वाले लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं मुझे, क्या ये बात सच है कि कोई लड़का यहाँ आता है। तो ये बात को स्वीकार कर लेती है और वो बोलती है कि जी हाँ, यहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम भूपेंद्र है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उसके साथ शादी करें। जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान और हैरान हो जाती है कि इतने दिनों से ये लड़का इससे मिल रहा है, लेकिन मुझे दूसरों से पता चल रहा है। लेकिन हेमंता की माँ उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इस वजह से वो उससे कुछ नहीं बोलती है। बस ये सवाल करती है कि अगर तुम दोनों शादी करने के लिए राजी हो तो मैं लड़के के परिवार वालों से बात कर सकती हूँ। हेमंता की माँ बोलती है उसके परिवार वालों से मिलने से पहले मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ। तो हेमंता बोलती है कि ठीक है, अगर आप मिलना चाहते हो तो मैं मिलवा दूंगी। जब हेमंता की माँ भूपेंद्र से मिलती है तो बहुत ज्यादा दंग रह जाती है, क्योंकि वो एक छोटा सा लड़का दिख रहा होता है।
सबसे पहले तो उसको वो पूछती है कि तुम्हारा उम्र क्या है। तो भूपेंद्र बोलता है कि 25 साल। हालांकि वो 18 साल का था और वो नहीं चाहता था कि मेरा उम्र का पता चले, क्योंकि हेमंता का उम्र था 24 साल। तो वो हेमंता से 1 साल बड़ा ही दिखाना चाहता था। वो भूपेंद्र को ये चीज का डर था कि अगर वो सही उम्र बताएगा तो शायद हेमंता से उसका शादी नहीं हो पाएगा। लेकिन हेमंता की माँ बोलती है, दिखने में तो तुम 18-19 साल के लग रहे हो। तो वो लड़का मुस्कुरा देता है। उसकी माँ भूपेंद्र से पूछती है कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं जरूर करना चाहता हूँ, मैं इसी से शादी करूंगा। तो अगर तुम लोग शादी करने के लिए राजी हो तो मैं तुम्हारे माता पिता से इस बारे में बात करना चाहूंगी। तो भूपेंद्र बोलता है कि ठीक है आंटी, अगर आप मेरे माता पिता से बात करना चाहते हो तो मेरे घर आ सकते हो, लेकिन उम्र के बारे में, इस बारे में आप कुछ भी जिक्र मत करना। दोस्तों, हेमंता की माँ अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ उस लड़के के घर जाती है। जब वो जाती है, उसके माता पिता से मुलाकात करती है, तो वो बोलती है कि मैं अपने बेटे के लिए आपका बेटे का हाथ मांगने के लिए आई हूँ। तो वो लोग राजी तो हो जाते हैं। तब तक लड़के वालों का हेमंता का बारे में पता नहीं होता है कि उसका उम्र क्या है। लेकिन 2-4 मुलाकात के बाद लड़के के परिवार वालों को पता चलता है कि लड़की का उम्र 24 साल है। तब लड़के के परिवार वाले लोग हेमंता की माँ के ऊपर वो भड़क उठते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे बेटे को आप लोग फंसा रहे हो, जबकि आपकी बेटी की उम्र 24 साल है। जब ये बात हो रहा होता है तो भूपेंद्र बीच में आता है और वो बोलता है कि मेरा उम्र 15 साल था, उसके बाद से मैं लगातार 3 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे जिंदगी का तजुर्बा है। क्या सही है क्या गलत है मैं अच्छे रीति से समझता हूँ, और मैं अपने परिवार का जरूरत को भी पूरा कर सकता हूँ। और मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जब भूपेंद्र इतना सारा बात बोलता है तो उसके माता पिता भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसके बेटे का खुशी का सामने वो लोग मजबूर हो जाते हैं। अब ये लोग दोनों राजी हो जाते हैं शादी करने के लिए। अप्रैल 2024 में इन लोगों का शादी हो जाता है। अब ये लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। मुझे यकीन है दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसलिए मैं फिर से आप आग्रह करता हूँ कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।